आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल सकता है क्या? बेशक मिल सकता है। अगर ऐसा लगता है कि अभी तक जो मैं चाहा वो मेरे मुझे नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला और कैसे मिल सकता है? अब देखिए, कोई भी चीज़ हम सोचते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उसमें हमारे अंदर में जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं, 2 शक्तियाँ काम करती है। एक इच्छा शक्ति और दूसरा है कल्पना शक्ति। अब समझिए कि इच्छा शक्ति क्या है और कल्पना शक्ति क्या है। इच्छाएँ तो हज़ार होती हैं, हमेशा उठती रहती हैं, आते रहती हैं, जाते रहती हैं। लेकिन कल्पना जो है एक घटना है। इमेजिनेशन एक इंसिडेंट है, हैपनिंग है। और जो कल्पना हमारे अंदर आती है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो वो फलवती होती है और वो रिज़ल्ट में, वो परिणाम में बदलती है। और इच्छा शक्ति क्या है? हम कोई इसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं और सीधे परिणाम तक पहुँच जाते हैं। ये क्या करती है? हमें कष्टकारी बनाती है, हमें बेचैन बनाती है, हमें उद्विग्न बनाती है। कहा गया है इच्छा तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें बोला गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो जहाँ विल होगा वहाँ वे का होना भी ज़रूरी है। तो कल्पना हमें वे माने रास्ते पर ले जाती है, एक सृजनात्मक कंस्ट्रक्टिव एक रास्ता दिखाती है, एक रोड मैप तैयार करती है। तो कल्पना पर हमें ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। और कल्पना क्या का है कि जो इमेजिनेशन है, उस चीज़ों को आराम से करने देती है, हमारे अंदर में वो बैठ जाती है। अब देखिए, जैसे न्यूटन ने कुछ कल्पना किया सेव को देखते हुए, तो कितना बड़ा थ्योरी निकाला, ग्रेविटेशनल थ्योरी निकाला। आर्किमिडीज ने नहाते हुए पानी से जब ऊपर उठा, तो उसके दिमाग में एक कल्पना शक्ति आई। तो वो एक बहुत ही आराम से उसने सोचना चालू किया। गैलीलियो आराम से सोचने चालू किया। जेम्स वाट ने भाप के इंजन बनाते समय ढक्कन को ही देख करके उसके अंदर में एक कल्पना आ गई और वो हो गया। तो जो चीज़ें आराम से हो, ईजी वे में हो, तो समझिए जो घटित हो रही है और हमें वो मिलेगी। तो मन में कल्पना करिए और चीज़ों को आराम से होने दीजिए और धैर्य के साथ होने दीजिए, ज़रूर हमें मिलेगा। बहुत कष्ट उठा करके चीज़ें नहीं मिलती है। बहुत हार्ड वर्क जो बोलते हैं, मोटिवेशनल में बताया जाता है कि एकदम दुनिया को एकदम आसमान में उठा लो, तो ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साँस लेना, कितना आराम से होता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन पचाना कितना आराम से होता है। पानी पीने का काम कितना आराम से होता है। जो जिस चीज़ से जीवन चल रहा है वो बहुत आराम से होता है। तो प्रकृति सारे काम हमको आराम से ही करने को बोलती है, लेकिन करते रहना है और छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। कंपाउंडिंग, हमारे मेहनत को कंपाउंडिंग करना है। जैसे शेयर मार्केट में बताता है ना, जो कंपाउंडिंग से पैसा बन जाता है, तो कंपाउंडिंग से रिश्ते बनते हैं। कम मेहनत से, कंपाउंडिंग से नॉलेज भी बढ़ता है और कंपाउंडिंग से हमें परिणाम भी मिलता है। तो अंत में मैं एक और बोलूँगा कि हमें चलते जाना है, बस काम करना है। बहुत फल के लिए बेचैन नहीं होना है, उद्विग्न नहीं होना है। वो क्या होता है कि हमारे जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं, जो मानसिक होता है, मानसिकता पर दबाव डालती हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, बहुत बेचैनी में रहते हैं, तो आता हुआ भी चीज़ भूल जाते हैं और गलत भी करके आ जाते हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं, तो सारी चीज़ें फटाफट याद होने लगती हैं और लगता है कि ये तो लिख सकते थे, ये गलत हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस चलते रहिए। तो मंजिलों से ज़रा कह दो, अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ। रास्तों से ज़रा कह दो, अभी मैं भटका नहीं हूँ। मुश्किलों से ज़रा कह दो, अभी मैं ठहरा नहीं हूँ। तो महात्मा बुद्ध का सिद्धांत मानिए, चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए, करते रहिए और उसको मेहनत को कंपाउंडिंग करिए। हार्ड वर्क, जी जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें घटित होंगी, अस्तित्व, भगवान, भाग्य सब बदलेगा, सब आपको मिलेगा।